सर आपका नाम? प्रबल प्रताप शाही। जी सर, तो सर आप बताइए जो कृषि कानून चल रहा है जिस पे किसान हमारे यहाँ पे बैठे हैं भूखे प्यासे, यहाँ पे बारिश में ठंड में जो यहाँ बैठे हैं, तो आपके बारे में उसका क्या कहना है आप? जी, जो वर्तमान सरकार और जी। सत्ता जो चल रही है जी और जो वो कृषि कानून लाए हैं, जी उस कृषि कानूनों से हमारा मानना ये है कि इससे खेती किसानी ख़त्म हो जाएगी, जी पहली चीज़। दूसरा, जिस तरीके से अपमानजनक भाषा, मर्यादित भाषा जी किसानों के प्रति कुछ केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के संसदीय नेता, जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय स्तर के नेता, उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय है। जी और उसी से उससे आत्मी दुख हुआ है मुझे, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी तो मैंने त्याग ही दिया, कल मैंने त्यागपत्र दे दिया। जी दूसरी चीज़ जो आप बोल रही हैं, मैं दो कानूनों के विषय में, एक जी। तो है मंडी वाला जो कानून जी। व्यापार, कृषि व्यापार जी। वाला सुधार का, और दूसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन पर। जी इन दोनों कानून को अगर को रिलेट करिए जी तो पहला ये कहते हैं कि नई मंडियाँ आएंगी, जी ठीक है, सरकारी मंडी भी है कह रहे हैं और नई मंडी भी है, जी लेकिन एमएसपी नहीं दे रहे हैं। सरकारी मंडी पे एमएसपी मिलेगी, प्राइवेट पे नहीं मिलेगी। जी अगर सरकारी पे एमएसपी मिलेगी, प्राइवेट पे एमएसपी नहीं मिलेगी, तो हो सकता है 3-4 साल, क्योंकि कॉर्पोरेट वहाँ आएंगे मुनाफा कमाने, जी मुनाफे के लिए आएंगे, जी जन परोपकार करने तो आएंगे जी। नहीं। जन कल्याण का काम सरकार करती जी। है, कॉर्पोरेट तो करेंगे नहीं। तो कॉर्पोरेट क्या करेंगे, 4 साल तक हो सकता है प्राइवेट मंडी में दाम बढ़ा के दें। जी फिर हो सकता है कि जो अपना नीति आयोग है, नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं, वो कॉर्पोरेट के साथ जुगलबंदी किए रहते हैं। जी वो क्या करेंगे, वो कहेंगे साहब कि ये जो मंडियां हैं ये तो बेकार हो रही हैं, जी या तो इनको इन्हीं प्राइवेट को दे दिया जाए या तो इन्हें बंद कर दिया जाए। खेल तब शुरू होगा। फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर संशोधन में अनलिमिटेड स्टॉकिंग है, यानी असीमित भंडारण कर लीजिए आप। जी तो वो क्या करेंगे, कम, किसान को कोई ऑप्शन तो रहेगा नहीं। जी तो क्या किसान से कहेंगे भैया ये रेट है, इंटरनेशनल मार्केट में फलाना रेट, ढिकाना रेट है, तुमको तो हम रेट नहीं देंगे। तो ये बेचारे औने पौने दाम में फिर ये बेचेंगे, फिर वो स्टॉक हो जाएगा। फिर स्टॉक होने के बाद फिर महंगाई होगी, जी फिर जब वो उनको मुनाफा होगा तब फिर वो बेचेंगे। जैसे अभी आलू आपने 60 रुपये किलो खाया कि नहीं खाया? जी, जी। खाया कि नहीं खाया? जी सबने खाया। तो क्यों हुआ, उसके मूल में जाएंगे तो यही होगा। आज खाद्य तेल के दाम बढ़ गए, सरसों का तेल बढ़ गया, सूरजमुखी का तेल का दाम बढ़ गया, जी सोया का तेल का बढ़ गया, रिफाइंड का बढ़ गया, सबका बढ़ गया ना। क्यों बढ़ा? उसके पीछे जाएंगे, चावल का रेट बढ़ रहा है। जी तो क्यों हो रहा है? इसके पीछे मूल में जाएंगे, कहीं ना कहीं आवश्यक वस्तु अधिनियम का संशोधन का फायदा उठाकर अनलिमिटेड स्टॉकिंग की जा रही है। जी जब कानून था कि आप अनलिमिटेड स्टॉकिंग नहीं कर सकते, तब तो वो मुनाफाखोरी और जमाखोरी करते थे। अब तो सरकारी जमाखोरी और मुनाफाखोरी और काले बाजारी को लीगलाइज कर देगी। जी तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आम आदमी, जो मेहनत कश आदमी है, उनको तो पड़ेगा। किसान को तो जो नुकसान होगा वो तो होगा ही। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो कमाते हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी कमर टूट जाएगी महंगाई से। जी एक तो बेचारे वो अपने बच्चों की फीसेस महंगी होती जा रही जी। है और मेडिकल बिल्स बढ़ते जा रहे हैं, खाने का भी बढ़ जाएगा। फिर इनका तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट खेती। तो जब औने पौने दाम में वो बेचेगा, उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा, तो ये आ जाएंगे, ये आओ जीरो बजट खेती करते हैं। तो जीरो बजट खेती क्या, हम ही तुमको दे देते हैं 10,000 रुपये बीघा, 20,000 रुपये बीघा किसान को कर लेंगे, उसके बाद एग्रीमेंट कर लेंगे, फिर वो SDM कोर्ट में जाएगा, रोज़ यही घूमता रहेगा। तो किसान का यही काम रह जाएगा, अपनी लागत नहीं मिलेगी बेचारे को। तो इसलिए सरकार को इन 3 कानूनों को वापस लेकर नए कानून बना लो। जैसे भूमि अधिग्रहण कानून बना, आज सारे किसान जो झगड़े हुए, जो केसेज वो पहले हुए, लेकिन जब से भूमि अधिग्रहण कानून आया, जब से 4 टाइम रेट्स मिल रहे हैं ना, 4 गुना रेट हर की रेट का मिल रहा है, तब से झगड़े तो नहीं हो रहे हैं, आराम से भूमि अधिग्रहण हो जा रहा है। तो इसी तरह एक कानून बनाओ जिसमें किसानों को भी रखो, अपने जो मित्र कॉर्पोरेट उनको भी रखो, नौकरशाह भी रखो, कृषि विशेषज्ञ को रखो, और करके बातचीत करके एक नया कानून बना। तो क्या दिक्कत आ रही है? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, संसदीय लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। हमारे जनता के अंदर भी एक भाव है, वो हम चुनते तो हैं, सरकार चुनना हमें आ गया, हम MLA चुन लेते हैं, हम MP चुन लेते हैं, हम सरकार चुन लेते हैं, लेकिन हमारे वोट से वो चुने जाते हैं। फिर वो हम उनको अपना मालिक बना लेते हैं और वो भी अपने मालिक बन जाते हैं। लेकिन असली मालिक तो जनता है, जिसके वोट से वो सरकार बन रही है। इसलिए इस भाव को भी अपने अंदर से समाज के, ये कानून तो उन्हें वापस लेना होगा, क्योंकि जनता जो मालिक है वो कहेगी, वो सेवक मानेगा कि सेवक की बात मालिक मानेगा। अब तो ये लड़ाई होगी। तो ये जो सरकार है, ये प्रवक्ता बन गई है, और ये कॉर्पोरेट के 2 कॉर्पोरेट उनका एक अधिकार कराना चाहती है। हमारी लड़ाई अंग्रेजों से क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार, और अंग्रेजों के जो कंपनियाँ थी उनके खिलाफ
हमारी लड़ाई थी कि वो हमारी संपत्तियों पे एकाधिकार कर रहे थे। जी। हमारे खेती को, नील की खेती हुई थी चंपारण में, जी। कॉन्ट्रैक्ट खेती का था कि नील की खेती बोओगे, न चावल बोओगे, न गेहूँ बोओगे, न कुछ मक्का बोओगे, तुम नील की खेती करोगे। हो सकता है कल इसी तरह ये कह दे अडानी अंबानी कि भैया ये बोओगे, तो किसान को मजबूर कर देंगे, जी। तो किसान क्या करे, भूखे मरेगा। तो ये देखिए 100 साल पहले भी चंपारण में आंदोलन हुआ था, 100 साल बाद फिर वही आंदोलन हो रहे हैं। जी। अंग्रेज को भी झुकना पड़ा था, इस वर्तमान सत्ता को भी झुकना पड़ेगा। इस देश की मालिक जनता है, ये सरकार भली भांति जान जाए, नहीं तो फिर जनता है, फिर जनता जो करेगी फिर इन्हें समझ में आ जाएगा। जी, थैंक यू सर।